मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 मार्च 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया एक बार फिर बड़े तनाव के मुहाने पर खड़ी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किए जाने लगा है। कई देशों में तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। गैस सिलेंडर की किल्लत नजर आ रही है। यह सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह संघर्ष आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकता है। अब देखिए, कल जहां दुनिया भर में ईद मनाई जा रही थी, ऐसे में 60 साल में पहली बार इजराइल के यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया था। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद पहली बार हुआ है जब अल अक्सा को पूरी तरह बंद किया गया है। आपको बता दूं, यह स्थान मुस्लिम समाज के लोगों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अब देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में दुश्मन की हार हुई है। नौरोज के मौके पर जारी लिखित संदेश में खामेनेई ने कहा है कि दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमलों के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खामेनेई के मुताबिक इसके उलट देश में अलग अलग विचारधाराओं और मतभेदों के बावजूद एकजुटता देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इसी ताकत की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के 22वें दिन पीएम मोदी ने शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात कर उन्हें ईद और नवरोज की बधाई दी। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से बात की है। हमने उम्मीद जताई है कि इस त्योहार के समय मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता आए। वहीं भारत ने ईरान का धन्यवाद भी किया, क्योंकि वहां रह रहे भारतीय लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी, ईरानी नेवी ने 13 मार्च की रात को एक और भारतीय जहाज को सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पार करवाया है। एलपीजी लेकर आ रहा यह जहाज 10 दिन से फारस की खाड़ी में फंसा था। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कि यह काम भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद हुआ। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के कई हिस्सों में हालिया बारिश से फसलों को नुकसान को लेकर प्रदेश में जुबानी जंग जारी है। फसल खराबे का मुआवजे को लेकर कांग्रेस जहां राज्य सरकार पर हमलावर है, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार देर रात सभी जिला कलेक्टरों को फसल खराबे की सर्वे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं, पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और चने की फसलें बर्बाद हो गई है। इसके अलावा जयपुर, दौसा, टोंक और अलवर जिलों में भी खेतों में पानी भरने से खड़ी फसलें गिर गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी इसबगोल की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल खराबे का सर्वे करने और जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया, राजस्व विभाग को फसल नुकसान का सर्वे करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से 33% से अधिक नुकसान होने पर किसानों को SDRF के नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, सरकार ने राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को भी कवर किया है, यानी कि कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल यदि 14 दिनों के भीतर बारिश या प्राकृतिक आपदा से खराब होती है तो किसान क्लेम के पात्र होंगे। इसके लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर एग्रीकल्चर रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14 447 बीमा कंपनी, बैंक या कृषि कार्यालय में सूचना देनी होती है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, ईद उल फितर के मौके पर जयपुर के आमेर में शिया और सुन्नी मुस्लिम समाज की महिलाएं, बच्चे सड़क पर उतरे। उन्होंने रैली निकालकर अमेरिका, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरान पर हो रहे हमले का विरोध जयपुर, सीकर, अजमेर सहित राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिला। शनिवार को काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिदों पर काले झंडे लगाए गए। इस दौरान अमेरिका, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में कल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत कई जिलों में शाही लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। जयपुर में त्रिपोलिया गेट पर गणगौर माता की आरती उतारी गई। इस बार पूर्व राज परिवार के पुरोहित ने आरती की। जोधपुर में गणगौर पर गौर माता यानी कि मां पार्वती को करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी धारण करवाकर सवारी निकाली गई। शोभा यात्रा राखी हाउस से निकली।
इस मौके पर जयपुर से प्रदेश भर से आए करीब 210 लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा, राजस्थान और मध्य प्रदेश भाई भाई है। दोनों राज्यों के बीच सहयोग से विकास की नई संभावनाएं खुल सकती है। मुख्यमंत्री यादव बोले, पार्वती, काली सिंध और चंबल रिवर लिंक प्रोजेक्ट दोनों राज्यों के साझा विकास की महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे जल प्रबंधन, कृषि और औद्योगिक विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। नागौर से बहुत बड़ी खबर। नागौर में शादी से पहले मंदिर में धूप देकर लौट रहे परिवार की कार सामने से आ रही दूसरी कार से भिड़ गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दादा पोती की मौत हो गई। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में जायल थाना इलाके के तरनाऊ में दोपहर 2:30 बजे हुआ। फलोदी से बड़ी खबर। फलोदी में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। तीनों बदमाश हेलमेट लगाए हुए थे। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को जोधपुर के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना भीकमखोर गाँव के मुख्य बस स्टैंड पर हुई, जहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे। शुरुआती मामला आपसी रंजिश का लगता है। हालांकि फरार हमलावरों के बारे में पुलिस को अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में नाकाबंदी की गई है। बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर में खेत में पवन चक्की यानी कि विंड मिल लगाने के विरोध में किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। साथ ही किसानों ने उसे बचाया। इसके बाद गुस्साए किसान मौके पर मौजूद स्टारलिंग एंड विल्सन कंपनी के अफसरों से भिड़ गए और अधिकारियों से मारपीट की। कंपनी के अधिकारी मौके से भाग गए। घटना शिव थाने के मोखाब गाँव में कल शाम करीब 4:30 बजे की है। खैर, आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 6,000 रुपए सस्ती होकर 2,31,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 3,000 रुपए फिसल कर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 2,700 रुपए टूटकर 1,38,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बीते 4-5 दिनों के दौरान सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट आई है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में आई इस गिरावट की वजह से बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। अनाज मंडियों के भावों की बात करें तो बीकानेर की अनाज मंडी में इसबगोल के भाव में तेजी देखने को मिली। शनिवार को बीकानेर में इसबगोल का भाव न्यूनतम 11,000 और अधिकतम 13,600 रुपए रहा। वहीं जीरा बिका अधिकतम 20,600 रुपए। साधारण सरसों का भाव रहा 5700 से 6550 रुपए और पीली सरसों का भाव रहा अधिकतम 7800 रुपए। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आपको दे दूं। प्रदेश में शनिवार दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। जैसलमेर, श्रीगंगानगर में बारिश हुई, इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शुक्रवार को जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई थी। बारिश, ओलावृष्टि के साथ चली ठंडी हवा से कई शहरों में तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री तक गिर गए हैं। अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में रविवार से मौसम साफ रहने और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है और अब आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। रसोई गैस की कमी के कारण देश में सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। गैस की कमी और डिलीवरी में देरी की वजह से देश में करीब 20% परिवार ऐसे हैं जिनको ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है और इसके लिए लोगों को एक घरेलू सिलेंडर के 4,000 रुपए तक भी देने पड़ रहे हैं। यह दावा इंडियन सर्वे और रिसर्च फर्म लोकल सर्विस की ओर से की जा रही सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक में सिलेंडर लेने वालों की संख्या पिछले हफ्तों के मुकाबले 6% बढ़ गई है। सर्वे में सामने आया है कि इस हफ्ते 68% भारतीय घरों को गैस डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा है, जबकि पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 57% था। ईरान की अमेरिका इजराइल से चल रही जंग और होर्मुज रूट बंद होने से भारत में गैस का आयात प्रभावित हुआ है। इसी बीच अच्छी खबर यह है, राजस्थान में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाई गई है। और एक और अच्छी खबर है, एलपीजी संकट राज्यों को 23 मार्च से 20%
50% ज्यादा गैस मिलेगी और प्रवासी मजदूर भाइयों को भी 5 किलो सिलेंडर अलग से दिए जाने के निर्देश केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।